नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में, गैस मतलब नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में। तो पिछले दिनों में आईजीएल के ऊपर वीडियो बना के दिया था और आज मैं एमजीएल के ऊपर वीडियो बना के दे रहा हूँ। क्योंकि एमजीएल जो है महानगर गैस लिमिटेड है। तो कंपनी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। बहुत दिनों तक इस कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न में भी दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक्चुअली एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं महानगर गैस लिमिटेड एक्चुअली जो बिज़नेस करते हैं वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़कर काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो एक पीएनजी सेगमेंट में काम करते हैं, सीएनजी सेगमेंट में काम करते हैं। तो बहुत सारे अलग-अलग मतलब नेचुरल गैस सेगमेंट में काम करते हैं और भी देखिए यहाँ पे जियोग्राफिकली एरियाज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव के भी ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो मेन बिज़नेस का जो अर्निंग आते हैं, वो ज़्यादातर देखा जाए तो पीएनजी और सीएनजी गैस के ऊपर भी आते हैं। तो ज़्यादातर पीएनजी के ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इट हैज़ देखिए वाइड नेटवर्क कितना है 5900 प्लस किलोमीटर का यहाँ पे पाइपलाइन बिछा के रखा है और सीएनजी का कितना 1600 प्लस। तो यही चीज़ आपको देखना चाहिए कंपनी का बिजनेस कौन सा मॉडल के ऊपर जा रहा है और किस तरीके से कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का एक इन्फॉर्मेशन छोटा यहाँ पे इंट्रो में आपको दे चुका हूँ। अभी कंपनी के डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जरूर जरूर दूंगा। कंपनी एक स्मॉल बोलते मतलब एक मिड कैप बस स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल दीजिए क्योंकि 7,800 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो इसमें इस टाइप कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं एक बार चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न में पूरा डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन का मतलब पिछले दिनों का परफॉर्मेंस देख लीजिए किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ था। बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिला और मैं इसका एक मान की चार्ट पैटर्न बंद कर दूं तो एक मान में क्या हुआ आप वहां पे भी देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। एक मान में देखिए 9% तक नेगेटिविटी और उसके बाद 6 मंथ की चार्ट पैटर्न बंद कर दूं तो 6 मंथ में क्या हुआ 30% तक नेगेटिविटी। एक साल में क्या हुआ एक साल में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया वो भी आप देख लीजिए। करीबन एक साल में भी 30% तक नेगेटिविटी और 5 साल में आप देखेंगे तो 5 साल में करीबन 7% तक नेगेटिविटी। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कंपनी में पॉजिटिविटी जरूर है मगर मैं इस कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। देखिए कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे पहली जो बात मैं आपको बता चुका हूँ 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी में मैं उतना ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ। तो आप निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी आपको देने वाला हूँ। तो उस डेटा को आप देख लीजिए उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। अभी तक वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ था 2016 में और देखा जाए तो करीबन कंपनी 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और कंपनी अभी तक उसी लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिला। हाँ आईजीएल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है मगर एमजीएल में उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो महानगर जो गैस है वो देखा जाए इसका जो ओनर है वो गेल है। गेल आप सभी जानते हैं जो गवर्नमेंट इसका पास 30% का शेयर गेल के पास है। तो खुद वो ओनर हो चुके हैं क्योंकि 30% से ज़्यादा उसके पास है। और गेल तो आप सभी जानते हैं वो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ क्योंकि इस कंपनी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं उससे पहले कंपनी का एक गुड न्यूज़ भी आपको दे देता। तो गुड न्यूज़ क्या है कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर चुके हैं क्योंकि कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी आ चुके थे और कंपनी ने 9.50 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उसके हिसाब से 95% का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो देखिए बहुत शानदार और ज़बरदस्त यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलने वाला है। 9.50 रुपीज़ का डिविडेंड आपको चाहिए तो आप जरूर अभी से शेयर को खरीदारी कर सकते हैं और आप डिविडेंड में इंटरेस्ट रखते हैं तो
तो फिर भी देखिए डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। मैं इस चीज़ को बार-बार आपको बोल बोल के आया हूँ और अभी फिलहाल देख लेते हैं कंपनी का रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ, जिसके लिए कंपनी डिविडेंड देने के लिए भी तैयार हो गया। तो मुझे रिज़ल्ट उतना ख़ास नहीं लगा, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का नाम आप देख सकते हैं महानगर गैस लिमिटेड और यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 1100 करोड़ का टोटल इनकम किया। अच्छी खासी बात है। कंपनी का पिछले क्वार्टर में था 930 करोड़, पिछले साल में था 747 करोड़। ठीक-ठाक है, कंपनी ने इनकम को बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया, यही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारी। तो टोटल एक्सपेंस कंपनी ने जो किया वो 1069 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 655 करोड़ और पिछले सालों में था 465 करोड़। देखिए एक चीज़ मुझे इस कंपनी में जो अच्छा लगा, कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उससे बहुत कम एक्सपेंस किया। हाँ, इस सालों में तो अच्छा खासा एक्सपेंस हो चुके हैं, मगर पिछले सालों के रीज़न में आप देखेंगे तो कंपनी ने एक्सपेंस बहुत कम किया और कंपनी का प्रॉफ़िट कितना मार्जिन हाथ में आया, वो भी आपको देखना चाहिए। तो टैक्सेस पे करने के बाद टोटल आफ्टर टैक्सेस फॉर द पीरियड जो प्रॉफ़िट है, वो 56 करोड़ हो चुके हैं। इतना अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन घट चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन घटने का जो मेन कारण है, कंपनी का टैक्सेस ज़्यादा पे करना पड़ा और कंपनी ने एक्सपेंस भी बहुत अच्छा खासा कर चुके हैं। इसीलिए कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो मैं यही बात आपको बार-बार बोलता हूँ, अगर कंपनी इनकम भी ज़बरदस्त कर रहे हैं, अगर उसके एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो कंपनी का प्रॉफ़िट तो गिरेगा ही गिरेगा। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो ज़बरदस्त प्रॉफ़िट था और 244 करोड़, पिछले साल में 207 करोड़। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है इसके बारे में दिखा दूँ, क्वार्टर बेसिस जो रिज़ल्ट है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे बहुत शानदार है। मगर एक्सपेंस भी देखिए, उस तरीके से ही एक्सपेंस किया, अच्छा खासा एक्सपेंस किया मगर इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर चुके हैं। तो इसीलिए इस क्वार्टर में उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिला। हाँ, कंपनी के पास कर्जा उतना नहीं है, तो इसलिए देखिए सबसे जो बड़ी बात कंपनी को उतना इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 करोड़ 1 करोड़ करके कंपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है। बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। हाँ, बीच-बीच में कंपनी ने प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम किया क्योंकि कोरोना के सिचुएशन में कंपनी का प्रॉफ़िट तो ऑब्वियसली डाउन होगा ही क्योंकि घर से निकलना बंद था, तो इसलिए ज़्यादातर सेल्स डाउन हो गया था, तो इसीलिए प्रॉफ़िट मार्जिन भी कम हो चुके थे। तो कंपनी का साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूँ, तो साल भर की फिगर मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, कंपनी आपको अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट दिया, मगर कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप स्टॉक में निवेश कर ही रहा है, इसी के लिए अगर अच्छा खासा रिटर्न ना मिले, तो आप स्टॉक में निवेश करने से क्या फ़ायदा? तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक में निवेश करना है, तो करीबन आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखना चाहिए। तो कंपनी का ग्रोथ तो मुझे छोटा-मोटा करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिला, मगर कंपनी आपको रिटर्न नहीं दिया। 10 साल में कितना? कोई रिटर्न नहीं, 10 साल तो कभी तक कंपनी नहीं हुआ, तो 5 साल में देखेंगे तो 3% नेगेटिव, 3 साल में भी 3% का नेगेटिव, 1 साल में तो 31% तक नेगेटिव रिटर्न मिला मिला मतलब आपका फंड का लॉस में चल रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो है कंपनी का जो शेयर का जो पीई रेशियो है, वो बहुत लो लेवल में है। ठीक-ठाक है, चलो पीई रेशियो ठीक-ठाक है। कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा खासा देते रहते हैं। कंपनी तो इस बार भी अच्छा खासा डिविडेंड दिया, तो 2.88% का डिविडेंड दे चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गेल इसका मेन ओनर है, तो इसीलिए गेल किसका ओनर गेल गवर्नमेंट का सब्सिडियरीज़ कंपनी है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के जुड़े रहना जितने सारे कंपनी आपको देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे कंपनीज़ आपको डिविडेंड ज़बरदस्त देने वाला है। तो कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। मगर कंपनी का एनुअल इनकम देखिए ठीक-ठाक है, कंपनी का हाथ में कैश भी ठीक-ठाक है, डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ना के बराबर है, कंपनी का कर्जा भी 74 करोड़ मतलब एकदम डेब्ट फ्री बोल सकते हैं आप। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी 32% है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। इतना सारे के सारे पॉजिटिविटी होने के बाद भी स्टॉक में कितना इतना ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपको रिटर्न हमेशा क्यों नेगेटिव दे रहा है? उसके कारण भी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर डिस्कस किया हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी कंपनी जिस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इसका जो ओनर है, वो ओनर ही अगर अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दूसरा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा? तो आप खुद ही देख लीजिए, गेल का परफॉर्मेंस एक बार मैं आपको दिखा दे देख लीजिए। अगर गेल जो जो इसका ओनर है,
वो खुद ही इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहा है। इतना बड़ा कंपनी होकर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो जो उसका ओनर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो उसका दूसरा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा? मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी से निवेश करने से अच्छा है। और भी देखिए बहुत सारे इसका जो कॉम्पिटिटर है, उनमें से जो बेस्ट कंपनी है, मुझे लगता है अदानी टोटल गैस भी ज़बरदस्त है। हाँ, आपको निवेश करना है तो आप आईजीएल के ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो मतलब इंद्रप्रस्थ का जो गैस है उसके ऊपर मैं पिछले दिन में वीडियो बना के दिया था। आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक मौका मिल रहा है उस कंपनी में निवेश करने का। वो अच्छा खासा कंपनी मुझे लगता है। हाँ, ये नहीं कहूँगा मैं इस कंपनी खराब हो चुकी है, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। तो फिलहाल के लिए इसका रिटर्न नेगेटिव में है और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो जब तक कंपनी का एक चार्ट पैटर्न अच्छा खासा देखने को नहीं मिला और कंपनी हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ नहीं करता है और रिटर्न आपको अच्छा खासा नहीं मिलता, तब तक आप निवेश मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।